हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट। आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने 1, 2 एंड 3rd प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया। आज 4th प्रैक्टिस सेट की बारी है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, ये है आपकी एज वाले चैप्टर से। ठीक है। एज वाले चैप्टर से ये कि दी रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 5:4। 6 साल बाद 6 साल बाद उनकी जो एजेस का रेशियो हो गया वो हो गया आपका 6:5। और जब वो मैरिज की थी, जिस टाइम पे उनकी मैरिज हुई थी, वो कब का टाइम था, 4:3। चलो पहले ये निकालते हैं। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस 1 1 है, मतलब कि सही चल रहा अभी। ठीक है। तो 1 की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, मेरे हिसाब से 1 है, बट उसके हिसाब से 6 है। तो 6 5 जा 30, 24 आएगा। और उसी से अब 6 साल है तो बढ़ा लो, 36 कर लो या 30 कर लो। ठीक है। तो ये तो उनकी रेशियो आ गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जो उन्होंने जो बोला कि जब उनकी शादी हुई थी उनकी रेशियो 4:3 थी, मतलब ये 24 की थी और ये कितने की थी, 18 की थी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो उनकी शादी हाउ मैनी ईयर्स अगो वर दे मैरिड, कितने साल पहले वो लोग मैरिड हुए होंगे, जब वो क्या हस्बैंड 24 साल के कब होंगे, जब देखो 6 साल बाद तो वो कितने के हो गए, वो हो गए 36 के। और 6 साल पहले वो कितने के होंगे, 24 के होंगे। तभी तो उनकी 6 साल पहले उनकी शादी हुई होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से होगा। ठीक है। और डिस्काउंट वाले चैप्टर से। आ शॉपकीपर मार्क्स एन आइटम रुपीज एक्स, रुपीज एक्स से वो मार्क करता है। ठीक है। एंड ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 60% ऑन इट। देखो मतलब मान लो कोई भी, जैसे उसने एक्स से किया, 60% का डिस्काउंट उसने ऑफर कर दिया। 60% का क्या कर दिया उसने डिस्काउंट, तो दिया कितने हो गया, 100 इसमें। और 125 का क्या कर दिया उसने, वैट भी लगा दिया उस पर। और सामान टोटल उसने बेचा कितने का, 4 4 और 4। तो आपको इसी एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कट आउट करूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 25 5 जा 25 4 जा 4 10 जा, ये से ये कट जाएगा। ये फिर आप आगे काटोगे तो इधर क्या कटेगा, इधर इसको काट दो। 5 8 जा 40, 44 बचेगा। फिर से आगे 5 8 जा 40, और फिर 40 बचेगा। और ये 0.8 आएगा। बट ये जब यहाँ पे ये 10 अपॉन में इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8 8 और 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेडर। देखो अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड। देखो जब भी ऐसे तरीके के क्वेश्चन आ जाए कि आपको प्रॉफिट दे रहा हो, डिस्काउंट दे रहा हो, और अलग से आपको दिया हो कि अगर मैं 20 की जगह 30% डिस्काउंट दे देता, 50 की जगह 30% डिस्काउंट दे देता, जब भी डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोस आपके पास बन के आ जाए, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं। तो कभी भी जैसे अब देखो, मेरे पास दो केसेस रहते हैं। सबसे पहले मेरे पास कौन सा केस रहता है, देखो पेन चेंज करके बताता हूँ। सबसे पहले केस मेरे पास, देखो कभी भी कोई भी मैं सामान बेचूं, मेरे पास सीपी हमेशा रहेगा। ठीक है। और मेरे पास क्या रहेगा, एमआरपी रहेगा। ठीक है। सीपी और एमआरपी हो गया मेरे पास। अब मान के चलो उसने क्या बोला, कि जब उसने गुड्स भेजा जब, तो उसने 132 का प्रॉफिट दे दिया। मतलब मान के चलो अगर आपका, देखो जब भी आप डिस्काउंट दोगे तो आप हमेशा सीपी में दोगे। हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, देखो सीपी अपॉन में एमपी इजिकल्स टू 100 माइनस में डिस्काउंट प्लस 100 प्लस में माइनस में प्रॉफिट और लॉस, ऐसे करके पढ़ा था ना। तो देखो अभी मैं अगर ध्यान से देखो तो मैंने एमआरपी पे क्या दिया है, मैंने दिया है 132 का प्रॉफिट दिया है। ठीक है। और डिस्काउंट मैंने किस पे दिया है, जब मैं सीपी पे देता हूँ डिस्काउंट मेरा कितने का होगा, 88 का होगा। ठीक है। और एमआरपी पे क्या है, मैंने प्रॉफिट दिया है, मान लो कि ये भी 100 है, तो 132 हो जाएगा। अगर मैं इसको 4 से काटूँ तो ये कितना आएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाए, देख 44 2 जा 88 हो जाएगा, और 44 3 जा क्या हो जाएगा अपना, 132 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे दो जीरो से अपने आप से लगा लेता हूँ। ठीक है। यहाँ तक ये इतना पूरा मैंने सिनेरियो सॉल्व किया। मैंने क्या किया कि सीपी में था जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस था, उसने बोला कि मैंने उसमें 32% का प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया। ठीक है। मैंने 32% का प्रॉफिट दे दिया, मतलब कि 100 का सामान था तो 132 में कर दिया। और 12% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 100 का जो सामान था वो 88 में कर दिया। ठीक है। और फिर मैंने इसको 44 से डिवाइड कर दिया, 44 2 जा 44 3 जा, और 200 और 300 आ गया। दो केसेस बन गए यहाँ पे। अब देखो इसके बाद क्या क्या उसने बोला है, हाउ एवर अ कस्टमर, कि आपने 20 जगह के, जो 20% का आपने डिस्काउंट दे रखा था, अब आपने उसको 20% का कर दिया। जो आपने 12% का डिस्काउंट दे रखा था ना यहाँ पे, ये इसको आपने कर दिया 20% का। तो अगर आप देखोगे इसका टोटल भुगतान आपको एमआरपी में तो देखने को मिलेगा। बात समझ रहे हो ना, देखो जैसे अब यहाँ पे कितने का था, ये 300 का था, बट उसने कितने का कर दिया था, 20% का डिस्काउंट दे दिया।
तो मतलब 80%, 80 का उसको सामान दे दिया होगा, तो 240। तो 200 का सामान अगर मैं 240 में 240 का फायदा, ठीक है, और अपॉन में 100, ये तो ये 5 जा 5 20 जा, तो इसका आंसर कितना जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, न्यू प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा जो ट्रेडर को हुआ, वो होगा 20% का। बात समझ गया ना? देखो अब ये बोला, अब फ्रैक्शन आर इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब उसी के बराबर है 18, ये इक्विवेलेंट मतलब ऐसे वन मान के चलो। ठीक है, देखो अगर आप एक फ्रैक्शन याद करो तो आपको, जैसे आपको अभी ये फ्रैक्शन नहीं याद है, ये फ्रैक्शन तो आपको याद है 1.265। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर आउट करोगे तो पूरा 100 अपॉन में जो 1/6 बनता है उसको आप डिवाइड करते हो। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो ये वाला परसेंटेज है इसी का तो 3 गुना है, इसी का तो 3 टाइम्स है ना? तो देखो जो 1 अपॉन में वो 1/16 होता है, 1/16 को आप ऐसे लिखते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, इंटू में 2 रहेगा, और आर कितना होता है आपके पास, आर कितना दे रखा है, ये आपका हो जाएगा 9 और 256। ठीक है, ये 4 4 जा 16, और ये काटो यहाँ से, ये 4 4 जा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 25 20, हाँ ये यहाँ से कर देगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना आ जाएगा, 9, 9 9 जा 81, 1/18 आ जाएगा। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे आपका आएगा 0.7 तक चल जाएगा, इसको 0.7 कर लो। ठीक है, मतलब ओवरऑल ऐसे ही देखना है। अब देखो ये कितना हलवा क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल का क्या सम होता है, 180 होता है। आ, ये तो 180 है, ये चलो ये बन रहा है 90 + 8, 180 नहीं बन रहा, 80, 80 190 बन रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 70 170 बन रहा है, ये नहीं होगा, बस खत्म। ये एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल का क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्या बोले ना, ये वाला क्वेश्चन देखो मैंने सिमिलरली एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे फिर से रिलेटिव, जो रिलेटिव स्पीड थी मैं आपको वो कराता हूँ। वो क्या था कि जब भी दो लोग एक तरफ आ रहे होते हैं, जैसे ए ए बढ़ रहा है बी की तरफ और बी बढ़ रहा है ए की तरफ, तो आपकी रिलेटिव स्पीड प्लस होगी। बट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना। देखो आप बोला अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ 550 मीटर लॉन्ग, 550 मीटर की एक लॉन्ग है, मतलब लेंथ आपको दे रखा है। ठीक है, लेंथ आपको एक ट्रेन का दे रखा है और दूसरी ट्रेन का लेंथ आपको क्या दे रखा है, 350 मीटर दे रखा है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ 350 लॉन्ग मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट मतलब क्या होता है, दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, अगर दोनों एक तरफ आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। और इन दोनों का लेंथ पहले प्लस कर दो, लेंथ क्या होगा इन दोनों का, ये 900 हो जाएगा। अब मैंने दोनों को प्लस किया। ठीक है, और 78, चलो ये इतना स्टेप क्यों बढ़ाना, देखो मैंने क्या किया, 78 प्लस में 30 किया, तो वो 108 आया। 108 समझ गए ना क्यों आ रहा है, 108 इसलिए आ रहा है क्योंकि वो दोनों एक तरफ आ रहे हैं, एक तरफ आ रहे हैं तो वो प्लस होगा। और आप देखोगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, उसको अगर आप उससे करोगे तो आपको 5/18 से वो करना पड़ेगा डिवाइड, 18 ऊपर चल जाएगा, 18 छक्के 108, ये 150 आएगा, 50 से ये काटोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन, इसी बात के पैसे बाकी सारे एक जैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल परसेंटेज चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, आपको यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज दे रखे हैं कि अगर सब अलग अलग है। ठीक है, जैसे डिक्रीज, पहला क्या हो रहा है कि दो डिक्रीज कर रहा है और एक इंक्रीज कर रहा है। 15%, 15% का मेरे को फ्रैक्शन बता दो क्या होगा, 3/20 होता है। ठीक है, और 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है। और 60% का 3/10 होता है। ओके, तो पहले क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि टोटल परसेंटेज चेंज कितना होगा। अगर कोई सामान 20 से 17 हो गया, ठीक है, 4 से क्या हो गया, 3 हो गया, और 10 से क्या हो गया, अ, पहले में डिग्री, हाँ ये इंक्रीज है तो 13 हो गया। ठीक है, 20 चक्के 80, 80 दफे 800। ठीक है, 800 का कोई सामान था, अब वो कितने में हो गया, 17 से 51, 51 13, 13 1 13 हासिल 1, 13 5 65, 65 66, मतलब 666, मतलब कि एक ये तो रिड्यूस तो हो ही रहा है, तो ये कमी आ रही है, वृद्धि वृद्धि का खत्म। ठीक है, और आप ध्यान से देखोगे ना तो ये 5% होगा, क्योंकि 2% इतना तो कम होगा नहीं, 2% 160 होगा, 160 अगर आप घटाओगे तो वैसे ही नहीं आने वाला, इसका कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, और कमी आएगी। हम्म,
अब देखो सिंप्लीफिकेशन का वन लाइनर का क्वेश्चन है, हमेशा बस सिंप्लीफिकेशन में आपको बोर्ड मास याद रखना है। बोर्ड मास याद रखना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जो ब्रैकेट ये बना हुआ है, फिर ऑफ को करोगे, फिर डिवीजन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूँ, पहले मैं यहाँ पे करता हूँ, ये काम करता हूँ, पहले यहाँ पे ये वाला सॉल्व करता हूँ, इसकी वैल्यू लाता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पेन नहीं दिख रही, एक सेकेंड, वाइट ले लूँ, वाइट ही ले लेते हैं, ये दिख नहीं रहा, ठीक है। तो 5 दूनी 10, एक 11, 11/3 माइनस में 9, एक 10, 10/3, तो ये 1/3 आ जाएगा। ये इसके बाद इंटू दे रखा है, 13 × 13 और 18, 18/13, इससे काटोगे 6, 6/13 प्लस में 1 माइनस में, देखो अब ध्यान से देखना मैं क्या क्या सॉल्व कर रहा हूँ पहले। 5 दूनी 3 × 2 = 6, 6 + 5 11, 11/2। अब देखो मैंने यहाँ पे इसका साइन चेंज किया, तो मैं जो भी वैल्यू आएगी उसको अपोजिट कर दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में करते हो तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ठीक है। 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 11, 11 तो 4/11 आ जाएगा, 11 से ये से ये, 2 2 4, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखो, अभी ये तो माइनस में, इसको भी रहने दो। ये 13 से अगर आप इसको करोगे तो आपका कितना आएगा, इसको अगर देखो 13 भी कट रहा था क्या कहीं, गलती कर दी है कुछ। 13 × 13 11, 5 × 2 = 10, एक 11 अपॉन में, अरे यार देखो देखो यहाँ पे गलती हो गई है ना, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे 2 था ना, मैंने वो देखा नहीं, 2 तभी सोचूं कि ये ऑप्शन में दिख रहे नहीं रहते ना, 33 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, देखो 13 ही आ रहा था, देखा, और ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे 13 आएगा। चलो दोबारा से करते हैं, जब गलती हो ही गई तो सुधारना तो है ही। देखो ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं, बस सिंप्लीफिकेशन में जो भी आपकी सिली मिस्टेक्स होने का डर रहेगा, बाकी सब तो ठीक है। पेन चेंज करते भाई, ये वाली पेन ही अनलकी थी लग रहा है। 33 माइनस में ये करोगे 20 होएगा, अपॉन में ये 6 आएगा, इंटू में आपका 18/13, तो 13/6, इंटू में 18/13, इससे काटोगे 3, इससे काटोगे खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे कितना देगा, 3 + 1 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो अपना ये पूरा सॉल्व करने पे 4 ही आया था, 4 - 4 0। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हल्का क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी आपको बोलते हैं लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ, लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ का मतलब ये होता है कि आपको उसका एचसीएफ निकालना है, ओके। तो अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला देखो, अब इसको कर लो 600, इसको कर लो 525, इसको कर लो 1250, और देखो सबको ऑलमोस्ट कौन सा 0.95 काटेगा, खत्म बात, ठीक है। अब देखो अभी ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l + ब्रेथ, वो मेरे को 48 दे रखा है, और लेंथ, ठीक है, और लेंथ मेरे को क्या देगा, जो लेंथ है वो 6 मोर देन ब्रेथ है, जो लेंथ है आपका 6 ज़्यादा है किससे, आपका ब्रेथ से। तो अच्छा ये बताओ, मैं लेंथ की जगह 6 + में बी भी तो लिख सकता हूँ ना, सिंपल सी बात है, कि अगर मेरा लेंथ है वो 6 ज़्यादा है ब्रेथ से, तो मैं लेंथ की जगह ये 6 + में बी लिख देता हूँ, 6 + में बी प्लस इजिकल्स टू 48। अगर आप यहाँ से करोगे तो कितना आएगा, ये 2b प्लस में 18, रुक जाओ पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये 2b, ये 4b हो जाएगा, प्लस में ये 12 हो जाएगा 48, और यहाँ से करोगे 4b इजिकल्स टू 36, बी की वैल्यू आपकी 9 आ गई। अच्छा अगर बी की वैल्यू 9 आ गई, यहाँ पे 9 रखूँ अगर मैं, तो मेरी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, और मेरे से पूछा क्या है, एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है, एल इंटू में बी, मतलब 15 इंटू में 9 कितना होता है, 15 9 के 135, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अब देखो दी रेडियस ऑफ सर्कल टू सिलेंड्रिकल सर्कल्स दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, मतलब 4/5 इंटू में 5/7, 5 करें और ये कितना आएगा, 4/7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ओके। देखो अब क्या देखा है कि ये इक्वेशन दे रखी है और मेरे को ये इक्वेशन दे रखी है, अगर ध्यान से देखो तो मुझे अगर स्क्वायर चाहिए तो मुझे यहाँ पे कैसे भी करके 3 लाना पड़ेगा, सही बात है ना। अगर मेरे को इसको स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपल क्या करूँगा, क्योंकि देखो 3 का अगर आप स्क्वायर करोगे तभी आपका 9 आएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा। तो मैं इस वाले इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ पूरी इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा 3x। अब देखो ऊपर अगर 3 करोगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो ये 1/में 3x हो जाएगा, इजिकल्स टू 9 हो जाएगा।
अब मैं इसी का अगर स्क्वायर करूँ तो मेरा कौन सी वैल्यू बन के आ जाएगी, यही वैल्यू बन के आ जाएगी। मतलब और इसका क्या मैंने फॉर्मूला बताया ना, एन स्क्वायर माइनस में 2। तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस में 2 कितना होगा 79। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब क्या बोला है, अ कार्स कवर अ डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 16। कितने यूनिफॉर्म स्पीड से कर रही है, देखो अब यहाँ पे डिस्टेंस दोनों में सेम है। देखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अगर डिस्टेंस सेम है तो ये जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। मतलब कैसे, अगर ए बी है स्पीड की रेशियो, तो टाइम की क्या हो जाएगी, बी ए। समझ गए, बस इतनी सी बात थी। अगर टाइम स्पीड की वैल्यू दे रखी है आपको ए बी, तो आपकी टाइम की कितनी वैल्यू हो जाएगी, बी ए हो जाएगी। ओके। और तो हमें क्या दे रखा है कि पहले उसकी स्पीड कितनी थी, पहले उसकी स्पीड थी अपनी कार की थी 16, वो बढ़ के कितनी हो गई 12। तो कितने, चलो इसको अभी मत काटो। और फिर क्या होगी, अब देखो मैंने बोला ये किसकी होगी, ये पहले वाले की, तो इसकी कितनी हो जाएगी 12 से 6 हो जाएगी। मेरे हिसाब से 4 का बड़ा, बट उसके हिसाब से 20 का बड़ा, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 5 60 हो जाएगी। और आपको क्या बचा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी कार, तो 16 सके 100 990। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, अब मैं इसको आपको दो मेथड बताऊंगा, इस वाले क्लास में पहला मेथड रहेगा, अगले वाले क्लास में दूसरा रहेगा। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 दिन। 25 दिन में ए कोई भी काम को कंप्लीट कर सकता है, बात समझ गए। पर 5 दिन उसने काम किया फिर उसने काम छोड़ दिया, मतलब कि 1/5 उसने काम कर दिया, तो रिमेनिंग काम कितना बचा, रिमेनिंग काम बचा 4/5 का। और जो 4/5 का काम था वो दोनों मिलके 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, यही बात है। तो नीचे अगर आप वो इसको ये 5 को नीचे भेज दो, तो कितना आ जाएगा 4/40, तो 1/10 क्या हो जाएगा, उसका कंप्लीट वर्क हो जाएगा। होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन इंक्रीज कर दूंगा और ज़्यादा।